7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमास का हमला हुआ था, उसके कुछ ही समय बाद मैंने दक्षिणी इजराइल में गाजा बॉर्डर से लेकर वेस्ट बैंक से आपके लिए ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की थी। यानी 7 अक्टूबर को यह हमला हुआ था और 8 अक्टूबर को मैं इजराइल पहुंच गया था और 9 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल से रिपोर्ट कर रहा था। उस समय ताबड़तोड़ हमास के रॉकेट दक्षिणी इजराइल में गिर रहे थे। उस समय की एक मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट है, आंखों देखा हाल। आप मेरी ये रिपोर्ट देखिए। एक बार आप फिर देखिए, हम लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षित स्थान पर जाते जाते मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी एक बार फिर इजराइल के ऊपर ये आकाश के ऊपर आपको रॉकेट्स दिख रहे हैं। आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और हमास की तरफ से रॉकेट दक्षिणी इजराइल के इस भाग में आ रहे हैं और एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई जगह। आप ये सोचिए कि अभी भी हमास के पास वो क्षमता है कि वो इतनी भारी बमबारी के बाद, आज दिन भर इजराइल ने बमबारी की है हमास के ठिकानों पर तोपों से, विमानों से, और उसके बाद भी हमास के पास वो क्षमता है कि हमास रॉकेट अटैक्स कर रहा है। और ये दक्षिणी इजराइल का पूरा दक्षिणी छोर है, यानी सिडरोट का इलाका। और यहीं सिडरोट के इस इलाके में इजराइल ने अब अपने नागरिकों से कहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, क्योंकि अगले कुछ दिनों पर और ज़्यादा इस तरह के रॉकेट अटैक्स का अंदेशा है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगता तो यही है कि हमास के जो रॉकेट आए थे, हालांकि इक्का ही दुक्का थे और उनको आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन ख़तरा यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है।